Hello friends, welcome back to the channel again and thank you for so much love. आपके लास्ट वीडियो पे जो रिएक्शन जो फीडबैक जो भी मेरे को प्यार मिला है दैट वाज अमेजिंग। इसीलिए मैं आपके लिए ये एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको आज इंडेक्स पूरा समझाऊंगा अपना कैसे कैसे मेरा ट्रेडिंग प्लान है, कैसे कैसे मेरा एजुकेशन का प्लान है जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लेकर चल रहा हूँ आपके लिए कि भाई ट्रेडिंग इन्वॉल्व रिस्क, ठीक है। तो ऑनेस्टली मैं यहाँ पे किसी को भी कोई ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। आप सीखिए, सीखने के बाद जो भी आपका डिसीजन हो, जैसी भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। वो आपका इंडिविजुअल एक डिसीजन है, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। तो ये पूरा रिस्क से इन्वॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं खुद भी ये कह रहा हूँ, देखो कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जो इस चैनल में इस वीडियो में वीडियो है, ये सब एजुकेशन पर्पस से, एंटरटेनमेंट पर्पस से, ठीक है। आपको सिर्फ समझ में आएगा कि कैसे कैसे ट्रेडिंग काम करती है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, और इंडियन मार्केट हो या फॉरेन मार्केट हो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। बट ये सब यू नो मनी यहाँ पे बहुत हाई रिस्क पे मनी लूज करने के चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज बहुत ही संभल के जो भी करें, बहुत ही संभल के करें। नेवर ट्रेड विद मनी यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। ओके, ये मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में आपको ये समझा रहा हूँ बिकॉज इसके बाद देखो कुछ भी अगर गलत होता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। ठीक है। नाउ द ट्रेडिंग मास्टरी रोड मैप। तो ये कंप्लीट बिगिनर से प्रो गाइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड। यहाँ पे आप स्किल को बिल्ड करिए, डिसिप्लिन सीखिए, कंसिस्टेंसी बनाइए। कंसिस्टेंसी होता है कि आप एक रेगुलर फ्लो में आइए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो था अपना कैंडलस्टिक्स के लिए था, कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी के लिए था, मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए था, बायर्स एंड सेलर्स के डायनामिक्स कैसे होते हैं, कैसे वो कैंडल के रूप में दिखते हैं हमें, ठीक है। कैंडल पैटर्न्स कैसे होते हैं, जो की कैंडल पैटर्न थे वो मैंने आपको सिखाए थे, वो मैंने आपको दिखाए भी थे। और उतना ही जानना जरूरी है, उससे ज्यादा हमें जानना जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा आपको जानना है तो आप गूगल करिए, सब कुछ है गूगल पे। ओके, इंडिकेटर्स के बारे में हम सीखते हैं। इंडिकेटर्स आर ग्रेट हेल्पर्स, बहुत अच्छी चीज है। इंडिकेटर्स ही सब कुछ हमें सिंप्लीफाई करके दे देती है। हम इतना आसान नहीं है हमारे लिए कि हम एक एल्गो या कंप्यूटर के रूप में हम काम करें, ठीक है। वी आर नॉट कंप्यूटर माइंडेड, वी आर ह्यूमन माइंडेड। तो इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करता है। इंडिकेटर्स होते क्या है ये भी बताऊंगा मैं। लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आरएसआई कैसे काम आता है, हमें पूरा गाइड के साथ। एमएसएडी, मूविंग एवरेजेस, ईमे, एसएमए, बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा मैं। ये जादू है पूरा बॉलिंजर बैंड। ओके, इंडिकेटर कॉम्बिनेशंस, आरएसआई, हमें इन सबको मिला के कैसे करना है। हाँ, अवॉइड इंडिकेटर ओवरलोड। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगा के भी नहीं रखना है। तो इंडिकेटर्स अच्छे हैं पर बहुत ज्यादा भी अच्छे नहीं है। लाइक अब बहुत ज्यादा इसी पे रिलाई कर लो, वो भी अच्छा नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे हम जोन्स के बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक लेवल्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट पिकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो सीखेंगे हम। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रीटेस्ट करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बनाएंगे हम, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको बताऊं कि टॉप जो ट्रेडर्स है, टॉप ट्रेडर्स में एक ऐसे भी हैं जो सिर्फ ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन पे, और बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत। अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग सेटअप, किस तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से ब्रोकर हैं इंडियन मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट में भी कौन कौन से हैं। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे एक बार। ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं, ऐसा क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा मैं। साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे यूज करना है उसमें, ट्रेड्स को जनरलाइज कैसे करना है, जनरल बनते हैं ट्रेड के। ओके, वो भी देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू तो साथ साथ चलता रहेगा, पर फिर भी ट्रेडिंग व्यू के सेटअप कैसे हम करेंगे वो देखेंगे। ये सब चैप्टर्स हैं, ये आपको मैं पांचवा चैप्टर बता रहा हूँ। आईसीटी और एसएमसी, ये बहुत ट्रेडिंग चल रहा है अभी, बहुत ट्रेंडिंग।
आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये क्या होते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगा तो वो एक ऐसे बन जाएगा कि यहीं से आप बोलोगे कि सिखाने लग गया। नहीं, मेरे को यहाँ से नहीं सिखाना, मैं चैप्टर्स में सिखाऊंगा आपको। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वो आपने मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा। चोच वही होता है। ओके, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट। ओके, आपको अगर कुछ भी नहीं आता, लिक्विडिटी खाली समझ लो, एक्सपर्टीज कर लो, तो भी बहुत 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 अच्छा आपका ट्रेडिंग स्टाइल बन जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, एंट्री कैसे कैसे ले सकते हैं हम किस किस के जो जगह पे, वो चीज़ हम समझेंगे। मार्केट कैसे कैसी होती है आपको देखो, मैंने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझाई है। जो मेरा सबसे पहला वीडियो था उसमें आप चले जाइए, उसमें भी ये चीज़ें सारी समझाई हुई है, पर फिर भी यहाँ पे आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है बेसिकली, और उसमें लोग कैसे कमाते हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, और क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होती है, उसमें कैसे कमाते हैं, ये सब यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको। वेज टू अर्न, अब ये सब चीज़ें हमने समझ ली, पर इसमें कमाना है कैसे भाई, वो भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, लोग कैसे कैसे कमाते हैं, इन्वेस्टिंग करके कमाते हैं, ट्रेडिंग करके कमाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे शॉर्ट सेलिंग वगैरह भी करते हैं, वो भी एक तरीका है। डिविडेंड से भी कई लोग कमाते हैं खाली, वो भी है तरीका। लास्ट में आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिया है, ये बहुत हाई रिस्क पे होता है, बहुत हाई रिस्क पे, पर यहाँ पे मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया है। ये 8 चैप्टर होगा अपना, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में अच्छी तरह समझाऊंगा, वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे यहाँ पे कि भाई फ्यूचर डेट के लिए हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस जिसको ज्यादातर लोग जुआ भी कहते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। जो बेट मार्केट विल गो अप तो कॉल ऑप्शन, बेट मार्केट विल गो डाउन तो पुट ऑप्शन। ये मैंने बहुत छोटा आपको एग्जांपल दे दिया, पर ये इतनी छोटी चीज है नहीं। ओके, तो ये कैसे होता है क्या होता है इसमें हम समझेंगे। एफएनओ बहुत ही रिस्की चीज है। 90% ऑफ द बिगिनर्स लूज मनी, यहाँ पे 90% लोग पैसा गवाते ही हैं। ओके, इसको हम कैसे रिकवर, मतलब कैसे हम इसको ओवरकम करेंगे वो देखेंगे। इसमें स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, डिसिप्लिन कैसे रखेंगे इसके लिए, वो चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। बोनस कंटेंट क्या होगा मेरा, जो आपको बूस्ट करेगा एकदम से। तो कुछ बुक्स मैं आपको दूंगा, कुछ ट्रेडर्स के लिए बुक होंगी जो आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ट्रेडिंग में। और कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रम ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में लोग पा के रखते हैं, हम उसको भी बस करेंगे। ओके, बस मतलब कि उसको हटाएंगे। रूल्स टू फॉलो, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, छोटे अमाउंट को कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग में, वो भी हम करेंगे। यहाँ पे मैं एक Q&A सेशन रखूंगा, Q&A में आप में से सवाल जवाब करते हैं, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। सब्सक्राइबर के सारे डाउट रखूंगा मैं सामने, सॉरी सॉल्व करूंगा मैं सामने। यहाँ इसके बाद हमारा एक प्रीमियम सेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक एक बहुत नॉर्मल चीज़ होगी जो सबके लिए है, मैं सबके डाउट भी क्लियर करूंगा। और यहाँ के बाद एक प्रीमियम सेक्शन होगा जो मैं सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए रखूंगा, सीरियस ट्रेडर ओनली, जिसमें पहला चैप्टर होगा, जिसके बाद पहला चैप्टर होगा हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। प्रो लेवल पे हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे रखेंगे कैंडल्स, इंडिकेटर्स और एसएमसी का। देखो मैंने अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजें समझाई हैं, पर उसको कंबाइन करके हम कैसे काम करेंगे वो होगा इसमें। स्ट्रैटेजी लेके हम कैसे बैक टेस्ट करेंगे वो देखेंगे हम। ओवर टेस्टिंग कैसे करेंगे डेमो अकाउंट में वो देखेंगे हम। R2R कैसे रखते हैं, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड वो भी देखेंगे हम कैसे रखना है। ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे पूरा पूरा प्रॉपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, और कैसे हम डिसिप्लिन को इसमें उसमें डालते हैं। और देखो मार्केट में 2 ही चीज़ें चलती हैं, फेयर एंड ग्रीड, ठीक है, डर और लालच। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी मार्केट आसान हो जाएगी आपके लिए। प्रिवेंट ट्रेडिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है जिसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। डेली का हम रूटीन बनाएंगे कि जिससे हम ट्रेडिंग करेंगे, लॉसेस को बड़े ही अच्छी तरीके से प्रो लेवल पे हैंडल करेंगे यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे हम, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे कैसे रखना है, पर ट्रेड क्या रखना है, कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है, ड्रो डाउन यानी कि लॉसेस, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप पूरी तरह अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाओगे। बट होता क्या है कि ब्रेन और चार्ट के क्लैशेस होते हैं, तो ये ब्रेन और चार्ट के क्लैशेस को कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द मार्केट, मार्केट आपकी कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, मार्केट उन्हें भी पैसा दे रही है जो कमा रहे हैं। तो इट्स इनसाइड यू, ये आपके अंदर है कि आपको कमाना है या गंवाना है। ओके, लाइव ट्रेडिंग हम करेंगे, केस स्टडी से हम सीखेंगे, रियल ट्रेड्स देखेंगे, रियल ट्रेड करेंगे भी। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी होंगे
और लाइव ट्रेडिंग भी होगी। और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे ग्रोइंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू बिगेस्ट बेस्ट चैलेंज। तो ये हम चैलेंज लेके चलेंगे कि सबसे छोटे इन्वेस्टमेंट को भी हम सबसे बड़ा करते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइम कनेक्शन। सी दिस इज अ प्रो लेवल चीज, ये बहुत ही प्रीमियम लेवल पे चीज आ जाती है कि टाइमिंग के साथ हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, सेशंस में कैसे ट्रेड करते हैं, किस जोन्स क्या होते हैं, टाइम को हम अपने फेवर में कैसे लेते हैं। आप आगे पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है। मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग ओवर प्रेडिक्शन, लर्न हाउ मार्केट सेशंस, किस जोन्स एंड टाइम बेस्ड लिक्विडिटी साइकिल इन्फ्लुएंस प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, ये कैसे ऐसे प्राइस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करके कैसे कैसे इसमें फर्क आता है, ये आप चीजें बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे। By aligning your trades with high probability time window, you stop chasing the market and start letting it come to you. मार्केट मार्केट अपने आप आपके पास आएगी, अपने आप उस टाइम पे आएगी, वो चीज दिखाएगी जो आप देखना चाहते हो। तो ये इस सेशन में होगा। एस्ट्रोलॉजी का क्या एस्पेक्ट होता है, क्या हम चीजें इसमें देखते हैं विद द कॉस्मिक साइकिल्स, लूनर फेजेस, प्लैनेटरी साइकिल्स, एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स, ये सब हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा सेशन होगा सक्सेस सीक्रेट। तो डिसिप्लिन के साथ स्ट्रैटेजी मिक्स करना, पेशेंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, माइंडसेट से सब कुछ कर देना, इट विल बी ए कम्प्लीटली न्यू डायमेंशन फॉर यू। पूरा एक नया रियाल्म होगा, पूरा एक नया सब कुछ एक नया होगा, जहाँ पे आप ये सीखोगे कि इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी से ऊपर भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ओके, तो बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, जिससे आपको ये जो जर्नी है ट्रेडिंग बहुत कम स्ट्रेसफुल हो जाएगा और बहुत ही रिवॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसमें अपना एफर्ट डालते हो। एक कुछ सरप्राइजेस भी होंगी जो मैं रिवील करूंगा, ये बिल्कुल लास्ट में होगा। ओके, सो गेट रेडी फॉर द ट्रेडिंग, स्टार्ट योर जर्नी टुडे। आप अपनी जर्नी अब स्टार्ट करिए। मैं आपको किसी को भी नहीं कह रहा कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। मैं किसी को भी नहीं कहूँगा अभी कि आप अपना कोई ट्रेडिंग प्लान लीजिए या कोई आप कुछ बाय करिए, कुछ खरीदिए, कुछ पैसा लगाइए, कुछ भी नहीं। आपको किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना, अभी कुछ भी नहीं करना जब तक आप इस लेवल पे ना आ जाओ ना। 16 चैप्टर्स मेरे जो हैं ये पूरे ना सीख लो, तब आप आइएगा मार्केट में, तब आप लर्न प्रैक्टिस एंड ग्रो। ओके, तो आप पहले सीखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आप ग्रो होइए। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, आप प्लीज इसी मेथड से फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड इसी पैटर्न में हम चलेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं ये सारा कुछ कवर कर लूँगा। सो लेट्स सी, आपका प्यार, आपका साथ अगर रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो मैं ये करने में पॉसिबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, लेट्स सी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।